ये कहानी है मनीष नाम के एक लड़की की जो मध्यम परिवार में पैदा हुआ, जो 12वीं क्लास तक टॉप कर रहा था। कमाल का बच्चा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की ज़िंदगी बदल देगा, हमारी फैमिली में खुशियाँ आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12वीं क्लास पार करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोलकर पैसे मांगने लगा। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दिन उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी। आप शांत रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी सही से जी लूँगा। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया और जो फ़ेल होने वाली बात सामने आई तब मनीष की ईगो को हर्ट कर गई। और जो लड़का 12वीं क्लास तक टॉप कर रहा था वो कॉलेज जाते ही फेल कैसे हो सकता है। और जो ये फेल होने वाली बात थी इसके मन में, इसके दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ गई कि घर में बंद हो गया और कमरे में रहने लगा। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पे ब्रेक लग जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से उसने 12वीं पास की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने मनीष को अपने घर पर मिलने के लिए डिनर पर बुलाया। मनीष इस इनविटेशन को मना नहीं कर सकता था, पर मनीष डिनर पर नहीं पहुँचा। प्रिंसिपल के घर शाम को पहुँचा और उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब बगीचे में बैठे हुए थे, अंगीठी पे हाथ ताप रहे थे। सर्दी का माहौल था। मनीष भी वहाँ जाकर बैठ गया। सर ने पूछा, और बेटा क्या हाल चाल है? तो मनीष ने कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने अंगीठी में एक एक कोयले का टुकड़ा जल रहा था और जलते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही उसे मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो जला और उसके बाद बुझ गया। तब मनीष ने बोला, ये आपने क्या किया? जो कोयले का टुकड़ा अग्नि में जल रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बहुत बड़ी बात है, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया उस मिट्टी से और वापस से उसे अंगीठी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद आग जलने लगी, गर्मी देने लगी। तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा, नहीं। तो फिर प्रिंसिपल ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए यहाँ बुला रहा था। ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर गए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस से आ कर के जल सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहाँ बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। गाइस, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, अगर आप गलत संगत में पड़ जाते हैं तो आप उस गलत संगत से बाहर भी निकल सकते हैं। बस आप हमेशा अपने पेरेंट्स से कभी भी झूठ ना बोलें। आपके पेरेंट्स ही आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे इस गलत संगत से बाहर निकालने में। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी क्लास में फ़ेल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। आपकी लाइफ वहीं से ख़त्म हो गई है। हमारे देश में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत ही फेमस लोग हैं, वो कई बार अपनी लाइफ में फ़ेल हुए हैं और आज वो इतने फेमस हैं। हमें कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि अगर हम फेल हो गए हैं तो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं, वही सक्सेस होते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।